मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। हमारा जमीर जिंदा है। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मेरी आंखें खुल स्वर अल्लाह नूर ही पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर जे सब जग उपजा कौन भले सो मंदे। अगर कोई नमस्कार, जय श्री राम। और मैं आपसे बहुत दुख की बात है कि आए दिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी वाले कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। तो मैं आपके दर्शकों से बताना चाहता हूं कि वो कि शिक्षित हो जाए। कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर वो गलती करता है या कोई क्राइम करता है तो उसे संविधान के तहत उसके ऊपर बनती कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, किसी जात पक्ष किसी विशेष धर्म के लोगों को टारगेट करना ये हमारे भारत भूमि की मान्यता सभ्यता नहीं रही है। हम सबको गले लगाने का काम करते हैं। और आज बीजेपी सरकार बेरोजगारी पे फेल है, किसान धरने पे बैठे, फौजी हमारे धरने पे बैठे हैं, आज 110 दिन होने जा रहा है। हमारे देश की बेटियां परेशान हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है बीजेपी सरकार से। अभी हमारे पास कल का प्रकरण आया है, एक साध्वी जी हैं, लखनऊ से ही हैं, तो उनके मंदिर के सामने जो है बार बालाओं का डांस करवाया जा रहा है। सरातर तो हमसे मदद मांगने की मैंने बोला भाई वो तो उत्तर प्रदेश की धरती से योगी आदित्यनाथ महाराज जी खुद आपके लिए कार्य करेंगे और एक तो हमारे पास आजमगढ़ की जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, सुषमा सिंह ऐसे कुछ उनका नाम है, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो 8 साल से बीजेपी में हैं और वो स्वयं प्रताड़ित हो गई, बोलती हैं भैया कि हम 8 साल से बीजेपी में कार्यरत हैं और मीडिया प्रभारी हैं अपने आजमगढ़ के, लेकिन सरकार हमारी भी नहीं सुन रहे हैं। और आप बताइए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री जी जुमले दे देकर लोगों को ठगने का काम किए हैं। अरे इतना तो विकास कर रहा है बीजेपी, आप कह रहे हैं कि ठगने का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात आपने कहा, विकास तो बढ़िया किया। तो स्मृति ईरानी जी जब 400 का सिलेंडर मिलता था तो दिल्ली में आके जंतर मंतर में ना भंगड़ा पाती थी सिलेंडर रख के, और प्याज का जो है माला पहनती थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां बेचती थी। आज उनका जमीर मर गया है। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। स्मृति ईरानी अगर आप सुन रही हैं तो जवाब दीजिएगा, आज आपकी जमीर क्यों मर गया है? अरे तो आपकी आय भी तो दुगनी हो गई है पहले की अपेक्षा। आय कहाँ दुगनी हो गई? पहले 3 रुपये किलो आलू मिलता था, आज 40 रुपये किलो आलू मिल रहा है। अभी 40 रुपये किलो सीएनजी बिक रहा था। अभी व्हीकल्स जब बढ़ गए, सारी गाड़ियां बिक, ऑटो आ गए, कार आ गए सीएनजी के, सीधा 60 रुपया एक डायरेक्ट फ्लाइट बन गया मोदी जी का। ये विकास है। यादव जी, उत्तराखंड में हिंदू महासंगठन जो है वो एक बहुत बड़ी जनसभा करने वाले हैं इसको लेकर। जिसे आप हिंदू महासंगठन कह रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश की सभ्यता जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसको तोड़ने का काम ना करें। आप एक गूलर में जो बैठे हो ना, उस गूलर से बाहर उड़ोगे तो बहुत बड़ी दुनिया है। इस भारत भूमि को अपने रक्तों से सींचने का काम किया है सबने। आप फूट मत डालो। धर्म क्षेत्र है वो उत्तराखंड, और वहाँ पर लफ्जियात जैसी घटनाएं नहीं होने देंगे। अरे पहली बात तो हम हिंदू हैं, हम अपने परिवार को शिक्षित करें, हम अपने बहन बेटियों को शिक्षित करें। दूसरे की तरफ अगर हम अंगुली उठाते हैं तो 4 अंगुलियां हमारे तरफ हैं। तो हमें अपनी बुराई देखनी चाहिए। बुरा खोजन में चला मिला बुरा ना कोई, खोजत खोजत मैं मुआ मुस्सा बुरा न कोई। तो मैं उन हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, स्वयं अपनी बुराई को दूर करिए, आपको दूसरे की बुराई देखने को ही नहीं मिलेगी। अब्दुल को टाइट किया जाएगा। देखिए, मैं तो कह ही रहा हूं कि जो बीजेपी में चले गए हैं वो तो बोल रहे हैं कि 2014 से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है। हमारा भारत देश आज़ाद हुआ है तो हम उनसे पहले बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप हमारे बाला साहेब ठाकरे के जूते उठाते थे, आज आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हो। वो दिन अंधभक्तों याद कर लो, उस समय भी कट्टर हिंदू हुआ करते थे, और एक बार अगर बाला साहेब ठाकरे अंगुली उठाते थे जिस तरफ, उस तरफ इशारा हवा का रुख भी चला जाया करता था। भगवा पहन के मतलब मोदी जी की बुराई करते गई है। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे कंपनियों में बड़े जो अडानी अंबानी है ना, इनके कंपनियों में जब गया तो मैं लेबर सेल का अध्यक्ष भी हूँ। मैं कंपनियों में जाता हूँ तो जैसे मुर्गी फार्म होता है ऐसे
बीकॉम LLB किए हुए हमारे जो भाई हैं, जो पढ़ाई करके डिग्रियां प्राप्त किए हैं, वहाँ जाके बेचारे वॉचमैनी कर रहे हैं। 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 2 लोगों को इन्होंने, अडानी तो अंबानी का माला प्रधानमंत्री मोदी जपते हैं, और वो जो बोलेंगे वो अडानी अंबानी करते हैं। आप मतलब मेरा सवाल ये था कि आप फगुआ पहन के भाजपा की बुराई कर रहे हो। हमने तो पहले आपको उत्तर दे दिया, आपको समझ में नहीं आया। हाँ। आपको समझ में नहीं आया। हाँ। मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत होता है। हमारा जमीर जिंदा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये भगवा की जो है ना, ये प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये बाला साहेब ठाकरे का है। भगवा पहन क्या भारत के हिंदुओं को तोड़ रहे हैं आप? मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, जगाने का काम कर रहा हूँ। अगर भगवाधारी हो और हिंदू हो तो सत्य की रक्षा करो। मेरा नाम कुलदीप यादव भी है, मैं कृष्ण का वंशज हूँ, और जहाँ पे धर्म होता है उनके साथ मैं खड़ा रहता बाबा हूँ। बागेश्वर भी हिंदुओं को जगा रहे हैं, आप भी जगा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? बाबा बागेश्वर धाम जी केवल कैंसर हॉस्पिटल के नाम पे पैसा लोगों से ऐंठने का काम कर रहे हैं, वो धूर्त हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं, हमारे शंकरानंद के अपना जोशी मठ से जब वहाँ पे दीवारें फट गई तो उन्होंने बोला कि अगर पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री इतने चमत्कारी हैं तो ये दीवारें जो फट रही हैं इसको आके जोड़ दें। ये तो चलिए छोड़ दीजिए। आज पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री से मैं सवाल करता हूं, आप जब सब कुछ देख रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान, तो इतनी सिक्योरिटी लेके चलने की क्या आवश्यकता है? ये जनता हमारी बेवकूफ बन रही है, आप उनको क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? अगर आपको मुझसे खतरा है तो बताओ, अगर आपको किसी से खतरा है तो आपको तो पहले पता लग जाता है। राष्ट्र बना रहे हिंदू राष्ट्र। अरे वो मूर्ख हैं, वो धोखे में कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य की बात करें। राम राज्य लाओ। हिंदू राष्ट्र क्या है? उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं। राम राज तो चल रहा है ना यूपी में। अरे भैया, राम राज तो हम बताए, एक साध्वी जी हैं वहीं उत्तर प्रदेश की धरती से एविडेंस देते हैं आपके सामने। तो वहां पे तो ऑर्केस्ट्रा हो रहा है और वो मांग कर रही हैं, तो सब मौन हो जा रहे हैं, धृतराष्ट्र हो जा रही है उनकी जो गवर्नमेंट से है, वो मौन हो जा रही है। तो हिंदू समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होता ही है शुरू से ही। अरे तो ऑर्केस्ट्रा नचाओगे, अभद्र बात, अभद्र साइड सॉन्ग चलाओगे, क्या क्या होता है मुझे तो वो भी नहीं पता है। प्रदेश है, एक आधी घटना होती रहती है। एक आधी घटना में 5-6 घटना आपको बता दे रहा हूँ, 5-6 घटना तो आपको बता रहा हूँ। और मैं पूछना चाहता हूँ कि योगी महाराज जी राम राज्य की बात आप करते हैं, उत्तर प्रदेश में अपराधी योगी जी के राज में कांपते अपराधी नहीं है। जो न्याय देता जज है वो आज कुर्सी के नीचे दुपक के बैठ रहा है, वो भी डर रहा है कि कहाँ का ये योगी महाराज आगे अगर कुछ शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते तो शायद कुछ न्याय कर देते। हम भी सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत ही अच्छे CM मिल गए। मानते हो योगी जी पढ़े लिखे नहीं है? वो अरे का पढ़े लिखे जज कुर्सी के नीचे बैठ जा रहा है। आप बता रहे हैं लोकतंत्र अच्छा है और आप बोल रहे हैं राम राज्य है। और वहाँ जो प्रशासन में लेख खैनी लगा के खा रहे हैं। तो योगी जी महाराज आपसे निवेदन है, ये जो आप प्रशासन को गुंडा बनाने का काम कर रहे हैं, इनकी गुंडाई थोड़ा कम करिए, समाज में उतरिए जैसे पहले उतरा करते थे आप। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है जनवरी में। अरे भैया, राम मंदिर योगी महाराज जी ने बनवाया है। राम को नहीं, हमें पहले आप बताओ, राम मंदिर योगी महाराज ने बनवाया है, हिंदुस्तान की जनता ने चंदा देकर बनवाने का काम किया है। और आपको बाला साहेब ठाकरे की वो सेना भूल गई जो जाके वहाँ बाबरी मस्जिद पे कहाँ पे झंडा फहराने का काम किया था, वो भूल गए आप। योगी जी ने होता तो बन जाता मंदिर। क्या बात करते हो यार? ये सारे हिंदुस्तानियों का खून उसमें लगा हुआ है। ये आज योगी का जो नाम ले रहे हो ना कि योगी और मोदी, उसमें हमारा भी खून लगा है। तभी मुमकिन हुआ राम मंदिर बनने का। ये तो आप जबरदस्ती की बात कर रहे हैं। जनता का हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र के ही आधार पे राम मंदिर बनने जा रहा है। अगर हमारे देश में संविधान ना होता तो योगी जी कहाँ से बना लेते? बताओ ना, प्रश्न दो उत्तर हमें आप। अगर हमारे देश में संविधान ना होता तो राम मंदिर कैसे बनवा लेते? ये संविधान के दायरे से और हिंदुस्तान की सब जनता ने योगदान दिया। 24 का चुनाव मंदिर के नाम पे होगा।
24 का चुनाव, रोजगार, बेरोजगारी, किसान और जवान सब परेशान बीजेपी से। 2024 में बीजेपी साफ। इनकी अब जुमलेबाजी प्रधानमंत्री आपकी अब चलने वाली नहीं है।